हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने अभी अभी अपना एक चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया, आखिरी चैप्टर। आपने बेसिक चीजें उसमें सब सीख ली कि सर पहली बात कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में चार नाम क्या आते हैं, उसके अंदर पैसा घूमता है तो नो फ्लो ऑफ कैश होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो मेथड्स होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेबी गाइडलाइंस आल्सो ये आपको बताता है कि भैया कंपनीज को इनडायरेक्ट मेथड बनाना है जिसमें तीन चीजों में कैश फ्लो को डिवाइड किया गया, तीन एक्टिविटीज में। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और आखिरी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर इतना बेसिक आपने सीखा। आज की क्लास जितनी भी रहेगी इसी पे बेस्ड रहेगी। वर्किंग नोट 1 ये एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो आपको याद करना है बाय द एंड ऑफ दिस क्लास। कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। बहुत आसान फॉर्मेट है। एक चीज बताता हूँ, मैं सारा फॉर्मेट समझाऊंगा, मेजरली फॉर्मेट समझाऊंगा। एक दो चीजों का रीजन अभी आपको नहीं बता सकता, आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। वो रीजन जितने आप समझ रहे हो समझो, कुछ करो, लेकिन एट लास्ट आपको ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। मैं कराऊंगा, मेरे एंड से कराऊंगा, तो मेरे साथ साथ बोलते रहना, मेरे साथ साथ रिपीट करते रहना, कॉपी में लिखते रहना, अपने आप याद हो जाएगा। तो सर क्या फॉर्मेट है देखो, इसको सबसे पहले कहा जाता है वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट 1 कहां कैसे काम आता है छोड़ो, इसके अंदर आता क्या है सर? इसके अंदर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। या तो ये गिवन होगा, गिवन नहीं होगा तो कैसे निकलेगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मतलब आपको 2 साल के पीएनएल बैलेंसेस गिवन होंगे, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। करंट में से आप प्रीवियस वाला माइनस कर देना, आपका निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बताओ जी, कोई डाउट, कोई टेंशन? चलते हैं फिर आगे। सर इसमें 3 तरीके के डिविडेंड ऐड होते हैं, तीनों डिविडेंड आपको समझाते हैं सर। पहला प्रपोज, पहले मेरे साथ नाम सीखो, प्रपोज्ड डिविडेंड। अब सर इसके ब्रैकेट में लिखा है पीवाई। पीवाई का मतलब है प्रीवियस ईयर। देखो अभी मेरी बात सुनना, आराम से सुनना। वर्किंग नोट 1 कितना इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ। मान लो किसी को ये बनाना नहीं आता, ये आंसर आपका निकल के नहीं आता, आप कैश फ्लो स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपका तीनों सीएफओ, सीएफआई, सीएफएफ का क्वेश्चन आगे चल के सिखाऊंगा क्या होता है, वो बोर्ड्स में आता है। सीएफओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड्स में आता है। तो सर आप क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे जब तक ये नहीं निकालोगे। सो सॉरी। इन शॉर्ट आपका क्वेश्चन कैश फ्लो का यहां से स्टार्ट होता है। अगर आप ये निकालना नहीं सीखोगे, आप क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। 6 नंबर का क्वेश्चन गया वहां से। तो इसका मतलब है फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, कितना ही समझाऊं एट लास्ट आपको याद करना है। आओ वापस से, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। पीएनएल का जो गिवन होगा बैलेंस, करंट में से पिछला हटाओ, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा। बताओ जी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चलें सर आगे सुनो। सर 3 तरीके के डिविडेंड ऐड करने हैं। पहला प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर। मैं आपको कहानी सुना चुका हूं। प्रपोज्ड डिविडेंड एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लास में देखा था कि भैया एक जो भी कंपनी का मैनेजमेंट होती है, डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो शेयर होल्डर्स के आगे प्रपोज करता है, हम आपको इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहो, हाँ बोलोगे तो हम डिविडेंड देंगे, ना बोलोगे तो डिविडेंड नहीं देंगे। अब ये प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर क्या है, ये प्रीवियस ईयर का क्यों है, इस पे आता हूं, सुनना। एग्जांपल प्लीज आराम से। ये इसका दूसरा नाम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर होता है। ये भी कैसे पढ़ा ये भी सिखाता हूं। देखो अभी बता रहा हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, समझाने का पूरा ट्राई करूंगा, आपको समझ भी आएगा। फोकस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। समझ आए चाहे ना आए, आपको याद करना है। मुंह पे बोलता हूँ ये चीज, कभी नहीं बोलता ये चीज, लेकिन इस बार बोलूंगा क्योंकि ये चीज आपको कितनी समझ आए याद आपको करना पड़ेगा। आओ यार मतलब समझाता हूँ। देखो आपने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, यहां तक आपने एक बिजनेस चलाया। बिजनेस मतलब पूरे साल आपने कंपनी चलाई। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। अब कहानी सुनो मेरी। इस एक पूरे साल आपने धंधा चलाया, जी बिल्कुल चलाया। इस 31 मार्च के बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, प्रॉफिट लॉस कंपनी का निकल के आता है, और इसके एक आध महीने बाद एजीएम होती है। एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। उसी में डिसाइड होता है कितना डिविडेंड देना है, कितना नहीं देना। अब आओ, मैनेजमेंट ने प्रपोज किया, प्रपोज डिविडेंड हम देना चाहते हैं 12%। अब एक बात बताना मेरे को सोच के आराम से, ये डिविडेंड 2023 को रिलेट करता है या 2022 को रिलेट करता है? अब भैया हमारा फाइनेंशियल ईयर ऐसा है कि 2 साल आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, यही बोलोगे ना भैया ये साल शुरू तो 2022 में हुआ था,
23 के तो 2-3 महीने ही है, जैन फेब मार्च। मेजरली इसको हम कैसे बोलते हैं कि भैया 2022 के प्रॉफिट्स हैं, करेक्ट है। इसका मतलब ये जो डिविडेंड दिया जा रहा है ये पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे दिया जा रहा है। इसका मतलब भैया ये प्रपोज डिविडेंड जो है ये कौन से ईयर का हो गया, प्रीवियस ईयर का। देखो लॉजिक्स मेरे पास आपको मिलेंगे, लेकिन आपको कितने लॉजिक समझ आते हैं वो आपके ऊपर है। हर बच्चे का ब्रेन अलग होता है, तो तभी बोलूंगा इसको रट्टा लगाना, प्रपोज डिविडेंड कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का। डाउट? अच्छा एक और बात सुनो सर, इसका नाम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर क्यों हो गया? देखो कहानी आगे, हमने प्रपोज किया एजीएम में भैया जो हमने कमाया इस साल हम 12% डिविडेंड देना चाहते हैं, जनता ने बोला हाँ चाहिए। तो एक बात बताओ, पिछले साल का डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड कौन से साल को बिलोंग करता है, प्रीवियस को, लेकिन ये पे तो इस साल में होगा। पे कब करोगे, 2022 में जाके पे करोगे क्या? नहीं, 2023 में पे करोगे ना, इसलिए इसको बोला जाता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोला जाता है जी? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में आपको दोनों लैंग्वेज देखो, कैश फ्लो का चैप्टर है, बहुत बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत चीजें इसमें सीखने लायक। फिलहाल इसलिए आपको लैंग्वेजेस पहले दिन से सिखा रहा हूं कि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इसका दूसरा नाम भी सीखो, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। कोई डाउट? ये होता है प्रपोज डिविडेंड, इसलिए प्रीवियस ईयर का आता है। चलें, इंटरिम प्रेफरेंस में कोई ईयर्स नहीं है, डिविडेंड के 3 नाम, प्रपोज, इंटरिम, प्रेफरेंस। अब भैया इंटरिम डिविडेंड होता क्या, एक बार बता दो नॉलेज के लिए, काम का भले ही हमारे लिए नहीं है, लिखा हुआ आएगा, हमें सिर्फ प्लस करना है। लेकिन क्या होता है, देखो साल में ना 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 4, क्वार्टर 1 2 3 4, क्वार्टर 1 से 4 4 क्वार्टर्स होते हैं, आपको पता है? बिल्कुल पता है। अब देखो कंपनीज जितनी भी होती है, सेबी कहता है भैया दुनिया जहां एक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एक साल की प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं, कंपनी के ऊपर मैंडेटरी है वो हर क्वार्टर के प्रॉफिट बताते हैं, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, टोटल 4 क्वार्टर्स में आपने कितना प्रॉफिट कमाया इंडिविजुअली आपको बताना पड़ेगा। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक कंपनी है टाटा की, ठीक है जी, टाटा को क्वार्टर 3 में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हो गए। मतलब सर हमने अनुमान लगाया था टाटा मोटर्स की साल इस क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में 100 करोड़ की सेल होगी, 100 करोड़ की हम गाड़ियां बेचेंगे, लेकिन क्वार्टर 3 फेस्टिव सीजन था, दिवाली वाला सीजन था, तो हमारे 100 करोड़ की जगह हमारी एक्चुअल सेल हो गई 250 करोड़ की। इसका मतलब है जो हमने सोचा था, जो हमने प्रोजेक्टेड सेल्स निकाली थी उसका 2.5 टाइम ज्यादा, तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा कमाया होगा। तो देखो इस क्वार्टर में हमने एक्स्ट्रा पैसा कमाया, पैसा जो भी कमाया होता है किसको बिलोंग करता है, शेयर होल्डर्स को। तो भैया मैनेजमेंट कहती है जब हमने इतना छापा तो हम अपने शेयर होल्डर्स को कैसे ना दे। साल के बीच में, साल एंड होने का हमने वेट नहीं किया, साल के बीच में यहीं पे हमने एक डिविडेंड अनाउंस कर दिया कि भैया हम 5% डिविडेंड देना चाहते हैं, जितने शेयर होल्डर हो हम डिविडेंड 5%। जनता से तो पूछा ही नहीं, शेयर होल्डर से तो पूछा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि वो शेयर होल्डर की सहमति से मिलता है, चाहिए कि नहीं चाहिए। इंटरिम नहीं है जी, इंटरिम में मैनेजमेंट ने डिसाइड किया देना तो देना, बोर्ड की वोटिंग होती है और भाई ये बात खत्म। तो इंटरिम डिविडेंड के बारे में क्या सीखा तुमने, साल के बीच में दिया जाता है बिना जनता से पूछे, इसलिए इंटरिम डिविडेंड आपका यहाँ पे प्लस होगा। अच्छा ये भैया प्लस क्यों करवा रहे हो, रीजन एंड में, अभी बस नाम सीखते जाओ। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इसमें कोई डाउट, लॉजिक पता चला, ठीक है जी। अगला प्रेफरेंस डिविडेंड, नाम में यार जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है वो प्रेफरेंस डिविडेंड। 3 तरीके के डिविडेंड आपको ऐड करने हैं। अब देखो इनमें कोई ईयर्स नहीं लिखे हुए, तो भैया इंटरिम तो तुम लॉजिक, ईयर्स वैसे आते नहीं लिखे हुए, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। इंटरिम आए तो ऑब्वियसली करंट ईयर का आप उठाते हो, क्योंकि भैया आपको साल के बीच में डिविडेंड देना है, ठीक है, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको हम देंगे। दूसरी बात प्रेफरेंस प्रीवियस, सब कुछ प्रीवियस ईयर पे चलता है। बस एक चीज समझना यार, इंटरिम डिविडेंड जो है वो करंट ईयर के हिसाब से चलता है थोड़ा सा, बाकी सारे डिविडेंड प्रीवियस। अब भैया ये तो कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो अभी बता रहा हूं आपके किसी क्वेश्चन में इसके ईयर्स नहीं होंगे, कोई ईयर्स नहीं होंगे, तो इसलिए इसके लॉजिक पे मत जाओ, ये थोड़ा आगे का लॉजिक है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इतना, तो इतनी टेंशन मतलब, बस इतना एक का ईयर सिखाया। प्रपोज डिविडेंड आए तो कौन से ईयर का लोगे बेटा, प्रीवियस का। इंटरिम और प्रेफरेंस आपको सीधा गिवन होंगे, अपने आप लगा देना, सिर्फ प्लस कर लेना। तीनों तरीके के डिविडेंड ऐड हुए, कोई दिक्कत। चलें सर अगला नाम प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। अब देखो टैक्स क्या है आपको पता है सर, करंट ईयर का क्यों, इसका लॉजिक आज नहीं, 1-2 क्लासेस बाद, 2-3 क्लासेस बाद मेरा सीएफओ खत्म होगा, मैं इसके कुछ वर्किंग नोट्स टैक्स के मेरे पास 3 केसेस हैं, मैं जब उन केसेस पे आऊंगा तब आपको लॉजिक की बात कराऊंगा। चलें आगे चलो। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, रिजर्व मतलब गुल्लक, अगर आप कोई भी रिजर्व क्रिएट करते हो, चाहे वो डीआरआर हो, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, चाहे वो आपका जनरल रिजर्व हो, कोई रिजर्व हो, वो उसमें जो ट्रांसफर किया गया पैसा है वो आप इसमें वापस से क्या करोगे,
ऐड, इसके ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट एसपीआर या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है ना वो आप क्रिएट नहीं करते हो, वो जब आप शेयर या डिबेंचर हायर वैल्यूज फेस वैल्यू से ऊपर वैल्यू पे इशू करते हो उसको हम एसपीआर कहते हैं। तो इसलिए आपको ट्रांसफर टू एनी रिजर्व ऐड करना है एक्सेप्ट एसपीआर। ये सब क्यों ऐड हो रहे हैं बताऊंगा ना, रुको ना। इनकम टैक्स रिफंडेड माइनस या प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऐड होता है, तो अगर कुछ रिफंड आ जाए उसको वापस से क्या करोगे माइनस। लास्ट प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी एक चीज सुन लो, नॉट इन सिलेबस। कभी सीबीएसई का वो चीज खोल के देखना कि आपका सिलेबस क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। स्टिल मैं करा दूंगा, जिस पे अगर कोई एमसीक्यू 1 मार्कर आ गया तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ये सब प्लस और ये माइनस करने के बाद आपका क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है सर, लास्ट बात एक समझा दो फिर क्वेश्चंस पे आना। ये बताओ ना सर, आपने इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ बता दिया, ये और बता दो ये सब चीजें ऐड बैक क्यों हो रही हैं। तो एक चीज सुनना, मेरी एक लाइन है, बहुत खास लाइन है कैश फ्लो की, तो प्लीज उसको याद करके लिखना चाहो लिख सकते हो। मेरी एक लाइन ये है, जो चीज पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है वही चीज कैश फ्लो में आती है। लाइन आप आज नहीं सीख पाओगे, 3-4 दिन 5-6 क्लासेस बाद जब आपका कैश फ्लो खत्म होगा तब आपको इसका लॉजिक समझ आएगा। तो हर चीज के लॉजिक में पहले दिन से मत घुसो। पहले दिन का आपका टारगेट, दूसरे दिन का टारगेट इतना होना चाहिए 40 to 50% चीजें समझ आनी चाहिए बस। तो मेरी बात सुनो यार, एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट जो भी तुम कमाते हो, जो भी तुम कमाते हो उसमें से तुम टैक्स दे देते हो, उसमें से तुम डिविडेंड्स दे देते हो अलग अलग, चाहे वो प्रपोज हो, चाहे वो इंटरिम हो, चाहे वो प्रेफरेंस हो। उसी में से तुम रिजर्व्स में पैसा डालते हो। भाई गुल्लक में जो पैसा डाला जाता है कहां से डाला जाता है, प्रॉफिट में से ना। बात तो सही है, कुछ गलत कह रहा हूं नहीं कह रहा, इधर आओ फिर आराम से सुनना। ये जो नेट प्रॉफिट आता है ये सबके आफ्टर हो जाता है, आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिविडेंड्स, आफ्टर रिजर्व, सब कुछ। अगर मेरे को वापस इस प्रॉफिट तक पहुंचना है तो मैं वापस से इसको क्या करूंगा, ऐड। ऊपर जाते हुए वापस इनको क्या करूंगा, ऐड। ऐसा ही कुछ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में सीखा था। तो वही लॉजिक है भैया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आफ्टर डिविडेंड नहीं है, इसको हम कहते हैं आफ्टर टैक्स है। अब इसको ऑटोमेटिकली अज्यूम करो आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, यही आपका नाम। आपको लिखना है, लिख लेना यार, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। मैं फिलहाल इसको आफ्टर टैक्स बोलता हूं। आगे सुनो, आगे सुनो। ये सब चीजें इसलिए यहाँ पे ऐड हो रही हैं ताकि हम वापस से कहां पहुंच सकें, बिफोर टैक्स, इस वाले प्रॉफिट पे कि प्रॉफिट कितना है। यहां तक क्यों पहुंचना है, क्योंकि आपका कैश फ्लो सर शुरू ही यहां से होता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आपका कैश फ्लो शुरू होता है, तो यहां पहुंचना बहुत जरूरी है। बात खत्म। बताओ जी, डाउट, कोई टेंशन। अब देखो क्लैरिटी के लिए, अब बच्चा कहता भैया मजा नहीं आ रहा, चीजें नहीं समझ आ रही, थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा है, मतलब उतना मजा नहीं आ रहा। तो देखो एक सिंपल चीज बताऊं, इतने लॉजिक में पढ़ो ही मत। मैं खुद सामने से चीज बोल रहा हूं, मैं कभी नहीं बोलता कि लॉजिक में मत पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं समझ के चीजें करो। कैश फ्लो में वर्किंग नोट 1 के लॉजिक में फिलहाल मत पढ़ो। क्यों मत पढ़ो, अभी आपको 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, 4 एक क्वेश्चन करके क्लास खत्म करूंगा, 4-5 क्वेश्चन, चारों पांचों में देखना तुम्हें कोई लॉजिक नहीं चाहिए। ये गिने चुने नाम है जो तुम्हें याद होने चाहिए, इसके अलावा इस फॉर्मेट में कुछ नहीं आता। ये जो आपको नाम लिखवाए हैं इसके अलावा एक सिंगल नाम भी इस फॉर्मेट में नहीं आता। तो इतना याद करो, जहां आपको मिले प्लस करो, काम खत्म करो। 1 मिनट लो, आराम से इसको नोट करो, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवाता हूं। चलो अज्यूम सर आपने नोट कर लिया होगा, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट देखो। चलो चलें सर, आ जाओ। छोटा सा क्वेश्चन था, इधर आओ, इधर आओ, मेरे साथ साथ पढ़ना, वापस से पढ़ना हो तो। सर ये क्या किया आपने, 3 लाख 3 लाख 6 लाख, खत्म क्वेश्चन। सुनो क्या किया है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिख रहा है, दिख रहा है, आपने देखा होगा वो 8 लाख था करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर था 5, तो 8 माइनस 5 करंट माइनस प्रीवियस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपका आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आया, 3 लाख। डाउट, डाउट नहीं। अच्छा, अगली चीज आपको उसके नीचे देखिए, डिविडेंड पेबल। यार एक बात बताओ, मेरे पास 3 डिविडेंड है, प्रपोज, प्रीवियस ईयर, इंटरिम और प्रेफरेंस। कहीं पे भी मेरे फॉर्मेट में डिविडेंड पेबल है क्या, नहीं है। तो क्या करना है, अभी बोला ये फॉर्मेट एक्सक्लूसिव है, इसके अलावा कुछ नहीं आता भैया। क्या डिविडेंड पेबल मेरे फॉर्मेट में है, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है, डिविडेंड पेबल है क्या, नहीं है, तो इग्नोर। अगले पेज पे आओ, अगले पेज इन द सेंस, उसके नीचे एक और चीज लिखी थी वो और पढ़वा देता हूं साथ साथ। आपको मिलेगा प्रपोज डिविडेंड 2 साल का। सर 2 साल के डिविडेंड आपको गिवन है, पहला तो 3 लाख, दूसरा 3.5 लाख। आपको कौन सी ईयर का लेना है,
सर प्रपोज डिविडेंड हम प्रीवियस ईयर का लेते हैं, तो प्रीवियस का 3 लाख गिवन है, दोनों को ऐड किया, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं तो क्या करूं, दोनों को ऐड किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख, खत्म क्वेश्चन। बताओ जी डाउट? इजी, पक्का, एक फॉर्मेट याद करना है बस, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़ो। पढ़ लिया सर? आओ फिर, आओ फटाफट आओ सर। सबसे पहले आपको दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इक्विटी शेयर कैपिटल तो मेरे फॉर्मेट में कहीं नहीं है, इग्नोर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरे फॉर्मेट में कहीं नहीं है, इग्नोर। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पेड, हाँ 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 हाँ, इसका करंट माइनस प्रीवियस, बोले तो जो 2 लाख आता है वो मेरा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डाउट? चलें आगे, आगे आओ फिर। सर आगे गिवन है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी, मेरी लाइन पे थोड़े बने रहना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों है बाद में बताऊंगा। प्रपोज डिविडेंड कौन से शेयर्स का? इक्विटी शेयर्स का गिवन है। सर मुझे तो चाहिए 1.5 लाख या 1 लाख, कौन सा लोगे? तो सर 31 मार्च 2021 का है 1.5 लाख, 31 मार्च 2022 का है 1 लाख। अपने को तो प्रीवियस चाहिए, मतलब 2021 लिखो भैया। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,50,000। कोई डाउट? नीचे इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स 50,000। आओ भाई, मैंने तो कहा ही था कोई ईयर इसका होगा नहीं, देख लो कहाँ है इंटरिम गिवन है, 50 31 दिसंबर को पे हुआ, ये लिखा हुआ है, बस ईयर से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इंटरिम डिविडेंड आ गया 50। कोई डाउट? बच्चा बोलता भैया क्वेश्चन खत्म, बच्चा बोलेगा क्वेश्चन खत्म, तो बच्चे एक छोटी सी अच्छी चीज तेरे को सिखाता हूँ, बाकी सब तेरे को आता है, तो इस पर थोड़ा फोकस करना। सर एक बात बताओ, आपने इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, ऐसा क्वेश्चन ने आपको बताया, सही बात है। अगर आपने शेयर्स की थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ी है, वहां पे एक चीज होती है, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हो सकता है, ये अकाउंट्स में भी पढ़ा हो सकता है, कहीं भी आपने एक चीज पढ़ी होगी, भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना 2 राइट्स मिलते हैं, 2 मेजर राइट्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। पहला राइट, सर पहला राइट होता है राइट टू डिविडेंड। राइट टू डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि सर पहले डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर इक्विटी वालों को मिल गया, यार एक बात बताओ, ये प्रेफरेंस वाले हैं, ये इक्विटी वाले हैं, मैं कह रहा हूं मेरा खाना यहां तक पहुंच गया, मतलब पहले प्रेफरेंस वालों ने खा लिया होगा ना। इसका सिंपल मतलब है, अगर इक्विटी वालों को कुछ मिल चुका है तो प्रेफरेंस वालों को ऑटोमेटिकली मिल चुका है, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड खुद से ऐड करना है। अब भैया कितना मिला, कैसे पता? तो देखो आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन था 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख का 10% ही उसका क्या होता है जी, डिविडेंड। तो 10% या 10% किसका रेट होगा, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड का रेट है, तो इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड 5 लाख का 10% कितना आया, 50। टोटल लगाओ जी, टोटल आपका आंसर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4.5 लाख। तो एक ही पॉइंट था, सब कुछ सेम, एक ही पॉइंट था कि अगर इक्विटी वालों को कुछ भी मिल गया है ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस वालों को, तो खत्म बात। बताओ जी कोई डाउट? प्लीज नोट करना साथ साथ से। सो सॉरी, थोड़ा सा गला मेरा ज्यादा खराब है, मैं ज्यादा चिल्ला नहीं पा रहा, लेकिन स्टिल अज्यूम्ड आपको चीजें समझ आ रही होंगी, तो प्लीज समझते चलो और क्वेश्चन खत्म करते हैं। चलो फटाफट इस क्लास को खत्म करते हैं जी, चले अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, पढ़ो। आ जाओ भाई स्क्रीन पे, पढ़ लिया होगा यार, इतना टाइम नहीं लगता, बेसिक चीजें फटाफट आओ। सर आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग चाहिए। अब सर करंट माइनस प्रीवियस, सब क्लोजिंग ओपनिंग, कॉमन सेंस है बेटा। क्लोजिंग मतलब वो करंट ईयर का एंड हो गया, ओपनिंग मतलब वो प्रीवियस ईयर, एक ही बात है। तो P&L का करंट माइनस प्रीवियस करो या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चीजें मेरी ध्यान से सुनना, आपको क्लोजिंग गिवन है 5,40,000 माइनस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग आपको माइनस का 2 लाख गिवन। अब बच्चा यहाँ पे गड़बड़ा जाता है, जिसको इंटीजर्स नहीं आते, यार माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 7,40,000। प्लीज सुनना आराम से, करंट माइनस प्रीवियस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग गिवन है 5,40 माइनस माइनस का 2 लाख ओपनिंग, तो भैया आपस में कैंसल आउट होके भैया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 7,40। डाउट? अच्छा पॉइंट था जी, आगे चले।
सर आगे चलते हैं। आपको गिवन है प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 और 21। कौन सा चाहिए भैया? हमें तो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस का चाहिए। प्रीवियस कौन सा लग रहा है? 2021। तो सर 2021 का डिविडेंड देखता हूं जी, 2,10,000। लिखो जी 2,10,000। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर कितना गिवन है जी? 2,10,000। चेप दिया। कौन सा ईयर है आपको याद रखना पड़ेगा, पहले भी बताया अभी भी बताओ। आगे चलते हैं सर। ट्रांसफर टू WCR, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व आता है, तुम लोग कॉपी में लिखना ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मेरा तो फॉर्मेट बना बनाया, आलसी हूं भाई मैं, तो इसलिए मैं तो सीधा ऐसे लिखता हूं। तुम लिखो यार फॉर्मेट वहां पे। ट्रांसफर टू WCR आपका आ गया 1,50,000। लो भाई यहाँ पे प्लीज मेंशन करना WCR की बात हो रही है जी। कल को बोलो रौनक भैया ने गलत पढ़ा दिया। अभी बता दो, मैं आलसी हूं, मैं तो फॉर्मेट में चेक रहा हूं, तुम खुद से लिखो। चलो आगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। यार प्रोविजन फॉर टैक्स तो चाहिए, कौन से ईयर का? करंट का ही चाहिए। ओहो गिवन है जी, कितना है जी? 2,30,000। लिख दो भैया। जितनी चीजें गिवन थी सारी कर दी पुट। अब आ जाओ जी फटाफट से टोटल लगा लेते हैं। 740 प्लस 2,10,000, एक सेकंड, 740 प्लस 2,10,000 प्लस 2,30,000, ठीक है जी, प्लस 1,50,000। टोटल लिखो बेटा 1330, 13,30,000 आपका आंसर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रिकन्फर्म कर लूं भैया, कुछ गलती तो नहीं हो गई? ठीक है, 1330 आपका आंसर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बताओ जी कोई डाउट? प्लीज नोट करो फटाफट। चलो अज्यूम बेटा आपने नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं जी आगे। फटाफट याद आओ यार, टाइम पास करे बिना फटाफट आगे क्वेश्चन पे आओ। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, करते हैं, खत्म करते हैं। चलो फोकस रखना भाई मेरे साथ साथ। चलो चलें भाई अगले क्वेश्चन में। आपकी स्क्रीन पर डलवाता हूँ भाई, पहले तो तुम लोग पढ़ लो, पढ़ो भैया आराम से। सर एक बैलेंस शीट से आपने पढ़ी होगी, आ जाओ जी। बैलेंस शीट पढ़ ली तो देखो चीजों को ढूंढना कैसे है। एक बार जाना तो वापस जाना, मेरी चीजें सुनो फिर वापस जाना। सबसे पहले देखो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L तो भैया दिखा नहीं, दिख गया होगा कहीं को नहीं दिखा तो मैं बताता हूँ देखते कैसे। सर एक बात बताओ, सरप्लस आपको डायरेक्ट नहीं मिला तो एक दिमाग लगाओ ना, सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर होता है। रिजर्व एंड सरप्लस के साइड में एक वर्किंग नोट, नोट नंबर गिवन है, नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ उसको देखो। दिखा? दिखा सर। सरप्लस हमें दिख रहा है सर 170 से 110 हो रहा है, तो 60,000 से आ रहा है, तो भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर आपका कितना आ गया? 60,000। डाउट? चले सर चीजें मैं ढूंढता हूं आपके लिए, पहले तीनों डिविडेंड्स पे फोकस करते हैं। सर कोई डिविडेंड नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स गिवन तो है, दिख रहे हैं नोट नंबर 1 में, लेकिन इंटरेस्ट कोई रेट नहीं है, तो डिविडेंड कहां से लाए? कोई डिविडेंड नहीं है। अरे आंखें खोलो, जो आपका नोट्स टू अकाउंट है उसके नीचे देखो छोटा सा नोट गिवन है, देखो प्रपोज डिविडेंड ईयर्स 2022 2021 160 और 80। कौन सी ईयर का प्रपोज डिविडेंड देते हैं? प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस में बेटा लिखो 80,000 आपको गिवन है। आंखें खोलो भैया, नोट्स नीचे से हल्का सा गिवन है, कुछ भी चालाकी हो आपके नंबर कट जाएंगे, तो चीजें ढूंढो। इंटरिम नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो हैं लेकिन रेट नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे चलो। प्रोविजन फॉर टैक्स, सर कौन से ईयर का लेते हैं? करंट का। आओ भाई मैं ढूंढवाता हूं। नोट नंबर 3 शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, करंट ईयर का 1,50,000, प्रीवियस ईयर का 1। अपने को कौन सा लेने का भैया? करंट ईयर का। तो लिखो भैया 1,50,000, लिखो जी लिखो, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 1,50,000। ठीक है सर आगे बताओ। आगे ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, मैं रिजर्व एंड सरप्लस में ही था, मेरे को दिखा जनरल रिजर्व WCR, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, चेक करो। जनरल रिजर्व 210 से 275 हो रहा है, मतलब जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है 65,000 से, 2,10,000 से 275 हो रहा है। आपको करंट प्रीवियस से मतलब नहीं, आपको डिफरेंस से मतलब है कि उसमें ट्रांसफर कितना हुआ, नाम ही ट्रांसफर टू रिजर्व है, तो 65 आ गया जनरल रिजर्व। अच्छा WCR देखो जी, WCR 2 लाख से 2.5 लाख, 50 से बढ़ रहा है, तो ट्रांसफर टू WCR भी कितना आ गया जी? 50। एनी रिजर्व लिखा है तो भैया मैंने SPR को छोड़ के कोई रिजर्व का ट्रांसफर है आपको यहाँ डाउट? चलो आगे चलो जी। सर आखिरी चीज मेरे पास इनकम टैक्स रिफंडेड मुझे नहीं दिखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मेरे को कोई भी नहीं दिखा, तो भैया आओ जी आंसर लिख देते हैं अपना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000 प्लस 80,000 प्लस 150 प्लस 65 प्लस 50,000, लिखो जी टोटल 4,05,000 आपका आ गया जी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बताओ जी कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं है, पक्की बात। देखो एक चीज सीखो ना, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कितना ही समझो, मैं कितना ही समझाऊं, आपको एट लास्ट याद करना पड़ेगा। कैसे याद करते हैं? मेरे तरीके से। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, 3 डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, दूसरा नाम इसका क्या होता है? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर आती है टैक्स की बारी, प्रोविजन फॉर टैक्स, या डिविडेंड प्रीवियस का था, टैक्स करंट ईयर का होता है। अगर टैक्स आप प्लस कर रहे हो तो इसका रिफंड क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, इनकम टैक्स रिफंड। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व आता है एक्सेप्ट SPR, लास्ट में प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोले तो एबनॉर्मल लॉस ऐड, एबनॉर्मल गेन माइनस। कोई दिक्कत? आखिरी क्वेश्चन जी आपकी स्क्रीन पे पढ़ो। सर पढ़ लिया तो फटाफट आ जाओ जी स्क्रीन पे, आखिरी क्वेश्चन खत्म करते हैं यार, गला बहुत खराब हो रहा है मेरा भी, लास्ट वीडियो शूट करते हैं आज, फटाफट आओ। सर सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे? करंट माइनस प्रीवियस ईयर, किसका? स्टेटमेंट ऑफ P&L का, तो वही सेम चीज है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 68। अगली चीज गिवन है आपको, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर या प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, दोनों एक ही बात है, दोनों टर्म्स अपने पास हैं। प्रीवियस ईयर ऐड किया 36, डाउट आ गया। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, यार इंटरिम भी है अपने पास तो लिखो ना फिर 45,000, डाउट नहीं सर। और आगे चलो, ट्रांसफर टू रिजर्व 50 है भाई, है ये ना भैया 50, ये लो भाई 50 लिख लिया। और आगे चलें सर, और आगे चलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ओहो अरे है ना यार, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर कितना है भैया? 75, लिख दो 75, लिख दिया सर। आगे बताओ, इनकम टैक्स रिफंडेड 1500, ये रहा रिफंड, तो 1500 प्लीज नेगेटिव में लिखना, ब्रैकेट लगाना क्योंकि माइनस में है। आगे सर, लॉस ऑफ इन्वेंट्री, अब देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपके सिलेबस में नहीं बोला था, लेकिन एक आध नंबर के लिए सब चीजें नहीं आएंगी मुझे पता है, आ जाए तो दिक्कत क्या है? लॉस ऑफ इन्वेंट्री, आग लग गई, कुछ भी लॉस हुआ हो, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? ऐड, तो भैया आओ ऐड करते हैं, 1 लाख रुपए ब्रैकेट में लिख देता हूं, एबनॉर्मल लॉस के लिए क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन कहता है इंश्योरेंस क्लेम मिला अबव लॉस के लिए 50,000, क्लेम रोज मिलता है क्या? ये इनकम रोज की है क्या? नहीं, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल इनकम माइनस कर दो 50,000, ब्रैकेट में लिख देते हैं एबनॉर्मल गेन। आओ भैया टोटल निकालते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। भैया जाना नहीं, टोटल तो साथ साथ लिखो, एक बात बताऊंगा उसके बाद जाना। लिखो भाई लिखो, पहले लिखें -1500 प्लस 1 लाख और माइनस 50,000 जी, टोटल लिखो जी 322,500। अब मेरी आखिरी बात सुनो और जाओ। देखो नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे मैं आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, कसम से तुम्हारी कसम बता रहा हूँ, इतना मजा आएगा तुम्हें। चीज मुश्किल है, मैं नहीं कहता चीज आसान है, लेकिन उसके लॉजिक जब आपको बताऊंगा ना, आप कहोगे भैया ऐसा लॉजिक तो नहीं बताया, कोई इस वे में कैश फ्लो नहीं पढ़ा था जिसमें मैं आपको ट्रीट करूंगा, जिसमें मैं आपको चीजों को लेके जाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे को भी चीजें वैसे ही समझ आती है, मैं भी आपको वैसे ही समझाऊंगा। कैश फ्लो का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मेट किसको नहीं समझ आएगा अभी बता देता हूँ। जो पहली क्लास का CFO CFI CFF का डिफरेंस नहीं याद करके आएगा उसको कैश फ्लो नहीं समझ आएगा। मैं ये नहीं कह रहा क्लास 2 ये करो, ये तो तुम्हें एक फॉर्मेट याद करना है तो करना ही करना है, जब कैश फ्लो के बड़े क्वेश्चन शुरू होंगे काम आएगा। लेकिन जिसको कैश फ्लो का फॉर्मेट सीखना है, CFO CFI CFF कैसे चलते हैं, उसके लिए आपको क्लास 1 बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास आपको पढ़ के आनी पड़ेगी। उसमें भी टू बी स्पेसिफाइड CFO CFI CFF का जो डिफरेंस समझाया था वो आपको आना चाहिए। अगर वो आ गया तो भैया आपको कैश फ्लो का फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, राधे राधे।